और वहीं पदशाही बाग के लोगों ने पानी के प्लांट के बाहर पुरअमन तौर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कई दिनों से बहुत गंदा पानी घरों में आ रहा है। इस पानी से बच्चे बीमार हो रहे हैं और बुजुर्गों में इन्फेक्शन फैल रहा है। लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि एक पानी की टंकी में मरे हुए कबूतर और दूसरे पक्षी पाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पानी की ठीक तरह से जाँच और सफाई नहीं की जा रही है। लोगों ने अफसरान पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि शिकायत करने के बावजूद उन्हें गंदा पानी पीना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुतल्लिक महकमों से अपील की है कि जल्द से जल्द साफ पानी की सप्लाई शुरू की जाए। लोगों ने वार्निंग दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपना एहतजाज और तेज करेंगे। यही है, ये हमने पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट किया था, आज दूसरी बार हम कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों को पानी सही से नहीं आ रहा है। ये जो वाटर सप्लाई स्कीम जो है यहाँ पे, ये दो स्कीमें हैं। एक तो चाडूरा ये करता है ऑपरेट और दूसरा श्रीनगर कर रहा है। हमें चाडूरा से पानी मिलता है, चाडूरा जो स्कीम है उस टंकी से हमें पानी मिलता है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो पॉइजन है। हमारे बच्चे यहाँ पे मतलब बीमार हो गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग बीमार हुए हैं। मजा यही है कि पानी की सप्लाई जो है नलों से एकदम वर्स्ट पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ये ट्रीटमेंट यहाँ जो पानी को ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट सही से नहीं होता। उसके अगेंस्ट दूसरा यहाँ प्लांट है, मैजूर नगर स्कीम है, उसमें बखूबी अच्छा मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा है। उस जो हमारी जो चाडूरा की जो ओवरहेड टैंक है जहाँ से हमें पानी मिलता है, उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। जहाँ से हमारा पानी आता है, पानी जाता है जो टैंकी 1986 में इंस्टॉल हुई है, तो हमने सर्वे किया, हमारी टीम ने सर्वे किया, तो पूरा वो डिस्ट्रॉय हुई थी वो टैंकी। उसमें मतलब जानवर चले गए हैं, इंसेक्ट चले गए हैं। तो हमने हमने एहतजाज किया था पहले, तो हमें ये आश्वासन दिया था कि विद इन 1 वीक या 2 वीक हम आपको अच्छा पानी देंगे। तो मगर अब हम ये चाहते हैं, ये डायरेक्ट जहलम का पानी हमें आ रहा है, ये डायरेक्ट ऊपर जाता है, फिर हमें आ रहा है नलकों में। सुबह जब हम वुजू करते हैं, कुछ साफ सफाई नहीं है, हमने खुद देखा है, कुछ साफ सफाई नहीं है। और जब हम सुबह नल खोलते हैं, वुजू करते हैं, और उसमें पूरा ना वो मिट्टी मैंने खुद में मतलब एक चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने कल भी एक बच्चे को अपने डॉक्टर को लिया है, और मैं खुद भी पानी लाता हूँ बाजार से। वो 20 लीटर की बोतल, यार मैं ही नहीं, वो बाकी भी सब लोग लाते हैं 20 लीटर का, कि हम ये नहीं पी सकते हैं ये पानी। तो अब हम आपकी वसादत से अपील करते हैं कि हमें साफ पानी फराहम कीजिए, और जो ये नई वाटर स्कीम है उससे पानी हमें फराहम कीजिए। इसी खबर पर मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीर, पर शाही बाग में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है और लंबे वक्त से परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि अब पानी की टंकी में मरा हुआ कबूतर भी पाया गया है। लेकिन क्या अभी तक इंतजामिया की तरफ से इस ओर कोई ध्यान दिया गया है? कोई अफसर मौके पर पहुंचा है या इलाके का जायजा अब तक लिया गया? अच्छा देखिए, बिल्कुल ये आज इनका दूसरा एहतजाज है। इनका मानना है कि इससे पहले भी इन्होंने एहतजाज किया था। जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ इन्होंने बात करने की कोशिश की थी, जो सरकार जो है उन तक भी जो है इत्तला पहुंचाने की कोशिश की थी। अपने एहतजाज के जरिए मीडिया के थ्रू जो है इन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक जो है कोई बड़ी कार्रवाई जो है इस मामले को लेकर नहीं की गई है। इनका मानना है कि ये काफी लंबे समय से ये सूरत चल रही है कि जो इनके पर्टिकुलर इलाके में जो वाटर की जो सप्लाई है, जो कि खाने पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो काफी ज्यादा गलीज है, यानी कि वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। हालांकि इनका मानना है कि इससे पहले जब इन्होंने इस मामले को लेकर एहतजाज किया था, तो उस वक्त इनकी एक कमेटी ने वहां पे दौरा किया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि जिस टंकी से इनको वाटर सप्लाई की जाती है उसमें कीड़े मकोड़े हैं, उसमें मरे हुए जानवर, परिंदे इन्होंने बेसिकली देखे थे, जिसको लेकर कुछ तस्वीरें जो है इन्होंने खींची थी और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी पहुंचाई थी। तो इनका मानना है कि उसके बाद जो है इस टैंकी के ऊपर एक पॉलिथीन लगाया गया और उसको कवर करने की कोशिश की गई, जो कि एक टेम्पररी एफर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका मानना है कि ना उस टैंकी की साफ सफाई हुई, और ये जो टेम्पररी वहां पे पॉलिथीन इसके ऊपर रखा गया है, इसके नीचे भी करंटली अभी काफी जो कीड़े मकोड़े जो है वो वहां पे देखे जा रहे हैं। इनका मानना है कि जब अर्ली इन द मॉर्निंग इनके घरों तक पानी की सप्लाई पहुंचती है, तो वो डायरेक्टली मिट्टी का पानी होता है, जो कि किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि इनका मानना है कि उस पानी का रंग ऐसा ही होता है जैसा कि रिवर जहलम का है, यानी कि वो डायरेक्टली मिट्टी का पानी जो है वो इनके घरों तक सप्लाई होता है। साथ साथ कई सारे पेरेंट्स के साथ जब हमने बात की, तो उनका मानना है कि अब वहां पे इस इलाके में कई सारे लोगों में खारिश की बीमारी जो है वो पैदा हो गई है, और कई सारे ऐसे बच्चे जो है वो बीमार हो चुके हैं, उनको हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया है। और डॉक्टर्स का मानना है कि अगर
इसी तरह से ये परसिस्टेंट सूरत हाल रही, यानी कि इनको गलीज पानी जो है इनको अवेल किया गया या इन्होंने किसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया, तो ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस ज़मीन में जो है पूरा इलाका काफी ज्यादा मुतासिर है और इनका मानना है कि लगातार वो सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मामले को लेकर कोई जो बड़ी हिकमत अमली जो है वो नहीं अपनाई जा रही है। चाहे हम उस टैंक की साफ सफाई की बात करें या उसको रिप्लेस करने की बात करें या उसको प्रॉपरली कवर करने की बात करें, तो इनका मानना है कि कोई भी इकदाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। और इनका ये भी कहना है कि अगर आने वाले वक्त में जो है इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता तो लोगों की एक लार्जर पॉपुलेशन जो है इस मोहलिक बीमारी से मुबतला हो सकती है, जिससे हम जो खारिज की जो सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है या बच्चों में जो इंटेस्टाइनल जो सूरत हाल जो है बीमारियां जो है वो पैदा हो चुकी है, जिसको लेकर वो लगातार परेशान भी है और उनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर आप वाटर की जो कंजप्शन देखें तो वो एक इंसान के हर एक चीज में इस्तेमाल की जाती है, चाहे उसकी साफ सफाई क्यों ना हो, चाहे उसके खाने पीने का जो एक मामला जो है उसकी अगर आप बात करें तो हर जगह पे जो है पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर यही पानी गलीज होता है, यही पानी अगर पॉइजनस बन जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पानी के अंदर, इस टैंकी के अंदर मरे हुए परिंदे भी पाए गए हैं, कीड़े मकोड़े पाए गए हैं। जो पानी सप्लाई आता है वो बिल्कुल मिट्टी के साथ हमें उनको मिलता है, तो वो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है। और इनका मानना है कि गवर्नमेंट को या जो कंसर्न ऑफिसर हैं तो इस मामले को लेकर संजीदगी से लेना चाहिए, और अगर इस चीज को सीरियसली नहीं लिया जाता तो आने वाले वक्त में, जिस तरह से अभी तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं, आने वाले वक्त में यही प्रोटेस्ट सड़कों पे आ जाएंगे और ये धरना लगा के जो सड़क जो है वो जैम करेंगे, ताकि जो कंसर्न ऑफिसर जो है या जो इसका जो डिपार्टमेंट इसको देखता है वो इस बात को सीरियसली लेगा। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो भी होगी अगर डिपार्टमेंट इस चीज को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ये बच्चों के सेहत का सवाल है, ये बुजुर्गों के सेहत का सवाल है, और खासतौर पर अगर खाने पीने की चीजें क्या, क्योंकि अगर आप खाना पकाते हैं तो उसमें भी आपको पानी चाहिए, अगर आप कोई चाय बनाते हैं या कोई भी चीज खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको पानी की जरूरत है। साथ साथ अगर आप कपड़ों को साफ करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको पानी की जरूरत है। लेकिन अगर पानी ही पॉइजनस है, पानी ही कंटामिनेटेड है, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क फैक्टर बन सकता है आने वाले वक्त में। तो ये कहीं ना कहीं पे श्रीनगर में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही एक संजीदा मसला जो है, ये जो कि कीनली कंसर्न देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कंसर्न डिपार्टमेंट को। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से सरकार से और कंसर्न डिपार्टमेंट से ये फिर से अपील की है कि इस मामले को लेकर जो है वो संजीदगी से ले, और वहां पे और भी एक सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन ये है कि वहां पे और भी दो जो फिल्ट्रेशन प्लांट में जो 2 और टैंक्स है जहां से मल्टीपल लोकेशंस पे पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन उन दोनों टैंक से जो सप्लाई की जाती है इनका मानना है कि वो बेहतर है, वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। बट पर्टिकुलरली इस एरिया में जहां पे ये टैंक मौजूद है, इसी एरिया में जो है गंदा पानी भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि ये एक छोटे रिस्क फैक्टर से एक बड़ा जो एक एलिमेंट जो है वो बन सकता है अगर इस चीज को करेक्ट नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल। वैसे भी आपको बता दें कि लोगों ने अब फिलहाल एनजी इंतजामिया से भी मदाखलत की अपील की है और लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मेरी उम्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।